स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर पेपर 2 जनसंख्या समस्या तथा नियंत्रण के टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, जिसके तहत अपन पार्ट 2 में भारत में जनसंख्या विस्फोट पर अपन आज पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में अपन भारत की जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न पहलू जैसे जन्म दर, मृत्यु दर एवं आवास प्रवास के तथ्यों का विश्लेषण भी अपन ने देखा है। ये सारे तथ्य इस बात के द्योतक है कि भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसने हमारे आर्थिक विकास, प्रशासन, सामाजिक कल्याण आदि को प्रभावित करता है। भारत आज विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी स्थान पर है। बढ़ती जनसंख्या ने भारत में बेकारी और गरीबी में वृद्धि भी लाई है। इसलिए कहा जाता है कि भारत में जन विस्फोट हो रहा है और यदि इसे समय रहते हुए नियंत्रित नहीं किया जाता है तो इसके भयंकर परिणाम भी अपने को भुगतना पड़ता है। भारत में जनसंख्या विस्फोट या दूसरी शब्दों में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए अनेक कारक उत्तरदायी है। अपन भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, जिसको अपन जन विस्फोट कहते हैं, के लिए उत्तरदायी कारण अपन पढ़ेंगे। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण फर्स्ट जो है वो गर्म जलवायु है। गर्म जलवायु के कारण यह लड़कियों में शीघ्र ही परिपक्वता आ जाती है और वे कम उम्र में ही संतान पैदा करने के योग्य हो जाते हैं, जिसके कारण अपन कह सकते हैं कि प्रजनन की प्रक्रिया के लंबी अवधि तक चलते रहने के कारण अधिक संतान जन्म लेती है। सेकंड पॉइंट जो है बाल विवाह है। बाल विवाह प्रथा के कारण छोटे बच्चों का विवाह करवा दिया जाता है अतः स्त्रियों के उत्पादन काल 15 से लेकर 35 वर्ष आयु का पूरा उपयोग होता है। इस कारण से भी अधिक जनसंख्या में संतान जन्म लेती है। इसके नेक्स्ट पॉइंट अपन ले रहे हैं मनोरंजन के साधनों की अभाव। मनोरंजन के साधनों का अभाव होने के कारण निम्न वर्गों के लोग और ग्रामीणों में स्त्री ही मनोरंजन का साधन समझा जाता है। फोर्थ पॉइंट अपन लेंगे संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रथा के प्रचलन के कारण परिवार के वयोवृद्ध व्यक्ति अपने बेटों और पुत्रों का विवाह अपने सामने ही संपन्न होते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे परिवारों में बच्चों के लालन पालन में भी कई कठिनाइयाँ नहीं होती क्योंकि तो बड़े बुजुर्ग लोग घर पे होते हैं और वो ध्यान रखते हैं। साथ ही बड़ा कुटुंब समाज में सत्ता, शक्ति एवं प्रतिष्ठा का भी सूचक माना जाता है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे अशिक्षा है। शिक्षा के अभाव के कारण लोग जनसंख्या वृद्धि में परिणामों को नहीं समझते और आबाद गति से संतानों को जन्म देते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है
निम्न जीवन स्तर। निम्न जीवन स्तर के कारण लोग यह सोचते हैं कि अधिक संतान होगा तो वे भी उत्पादन कार्य में लगेंगे और अधिक धन अर्जित करेंगे और जीवन स्तर को उन्नत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 7th, परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी के अभाव। परिवार नियोजन के साधनों के प्रति पूर्ण जानकारी का अभाव एवं अरुचि की भी जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे 8th, संचार और परिवहन की कमज़ोर व्यवस्था। देश में लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 6 लाख गांवों में रहती है, जिसमें से अधिकांश में संचार और परिवहन की व्यवस्था कमज़ोर है। प्रजनन स्वास्थ्य और बुनियादी स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचा और सेवाएं गांव में नहीं पहुंचती है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। 9th पॉइंट, विवाह की अनिवार्यता। विवाह की अनिवार्यता के कारण प्रत्येक भारतीय को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए विवाह करनी होती है। विवाह भारत में एक धार्मिक संस्कार है और मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य भी है। अतः जब विवाह होगा तो उसका आवश्यक परिणाम संतान उत्पत्ति होगी, परंतु विदेशों में विवाह का करना बहुत कुछ व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर होती है। 10th पॉइंट लेंगे अपन, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व। पुत्र को अधिक महत्व देने के कारण तब तक संतान उत्पत्ति होती रहती है जब तक कि वे कोई पुत्र न हो जाए। धर्म शास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र की उत्पत्ति का आवश्यक माना गया है। 11th पॉइंट लेंगे अपन, चिकित्सा सुविधाएं। चिकित्सा की सुविधाओं के कारण भारत में मृत्यु दर घटी है और जन्म दर बढ़ी है। 12th पॉइंट, पश्चिम का प्रभाव। पाश्चात्य मूल्यों के बढ़ते प्रभाव के कारण स्त्री पुरुष में सहवास की स्वतंत्रता बढ़ती रही है। 13th, चलचित्रों, अश्लील साहित्य, तड़क भड़क एवं चुस्त पोशाक आदि ने यौन उत्तेजन को पैदा करता है। ये एक कारण हो सकता है। 14th, भाग्यवादी होने के कारण भारतीय यह समझते हैं कि संतान ईश्वर का देन है और जिसने जन्म दिया है खाने को भी वही देगा। 15th पॉइंट लेंगे, जनहानि में कमी। युद्धों और शक्तिकाल में कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में जनसंख्या की हानि बहुत कम हुई है। 16th, शरणार्थियों का आगमन। वैसे अपन देख सकते हैं कि कई देशों में जब कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ पे दूसरे देश में दूसरी जगह चले जाते हैं लोग। वैसे ही ये पॉइंट भी अपन यहाँ पे दिया हुआ है।
भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण पड़ोसी देशों से शरणार्थियों का आना भी है। नाइनटीन 47 में भारत विभाजन के कारण तथा 2 बार भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों के कारण भी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से हजारों शरणार्थी भारत आए। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों ने तो असम में विदेशियों की समस्याओं को जन्म दिया है। अभी तक जितने भी कारण अपन ने डिस्कस किया है, ये सब मिलकर भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं जन विस्फोट को प्रोत्साहन दिया है। ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में क्या भारत में जन अधिक्य है या नहीं, अपन इस पर डिस्कस करेंगे, और है तो क्यों है।